नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पिछला जो बीता हफ्ता रहा वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। एक तरफ जहां छोटे से एक्सीडेंट के कारण मुझे बिस्तर पकड़कर रहना पड़ा, वहीं पर मेरे गार्डन का जो काम था वो वहीं का वहीं रुका पड़ा रहा। कुछ भी नया नहीं हो पाया और जो कुछ भी मैंने जहाँ पर छोड़ा था वो वहीं पर बिल्कुल रुका हुआ था। ये कुछ प्लांट्स जो मैं अपनी पिछली शॉपिंग के अंदर लेके आया था, ये रिपोर्टिंग के लिए पड़े थे, तो वहीं पर जो है पॉट्स ना होने की वजह से इनको मैं किसी भी तरीके से रिपोर्ट नहीं करा पा रहा था। एक दो टेराकोटा पॉट मेरे पास थे जिनके अंदर मैंने अपने एल्मंडा को और ये एक्जोरा को और मधुमालती की वुस वैरायटी को जो है वो रिपोर्ट किया था। लेकिन बाकी के पॉट्स ना होने की वजह से मेरे कुछ प्लांट्स पड़े थे। वहीं पर गार्डनिंग का ऐसा पैशन होता है जो रुकने का नाम नहीं लेता है। इतने सारे प्लांट्स रिपोर्टिंग के लिए पेंडिंग होने के बावजूद जो है हमेशा ये मन लगा रहता था कि मुझे कुछ नए प्लांट्स अपने गार्डन के अंदर ऐड करने हैं, कुछ नया करना है। तो दोस्तों, अपनी बीमारी के साथ साथ, बीमारी क्या मतलब एक्सीडेंट में जो चोटें आई थी उनके साथ साथ जब मैं किसी काम से निकलता था लाइक डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो नज़रें हमेशा जो है वो प्लांट्स और पॉट्स पर ही जाकर टिकती थी। तो हुआ क्या कि अभी जल्दी में मैं थोड़ा डॉक्टर के पास गया था। तो रास्ते में ऐसे चलते चलते ही मुझे ये कुछ पॉट्स बेचने वाला प्लास्टिक की कुछ चीज़ें बेच रहा था वो, और उसके पास मुझे ये कुछ पॉट्स नज़र आए जो कि मुझे देखने में बहुत अच्छे लगे। जब मैंने उनसे प्राइस पूछा तो प्राइस भी मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा। इस वजह से मैंने ये कुछ प्लांटर्स लिए हैं और चूँकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसा होता है ना कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और आप उसको शिद्दत से चाहते हैं तो वो आपको मिल ही जाती है। तो ये पॉट्स जो है मुझे मिल गए। इसमें आपको ये जो बाकी के ये 4 पॉट हैं ये 8 इंच के हैं और बहुत ही अच्छा फाइबर है इनका। इस तरीके से बहुत ही अच्छी प्लास्टिक है। और बाकी के जो हैं ये प्योर प्लास्टिक के हैं, इसमें कुछ फाइबर मिक्स है। तो ये 8 इंच और 10 इंच के मैंने पॉट लिए। टोटल 12 पॉट हैं। 10 इंच वाले 8 और 8 इंच वाले ये 4। बहुत ही अच्छे हैं ये पॉट। मुझे ऐसे ही पॉट की ज़रूरत थी अपने इंडोर प्लांट्स को लगाने के लिए। तो जैसे ही मुझे मिला और प्राइस भी रिजनेबल लगा तो मैंने तुरंत ले लिया। अगर बात इनकी प्राइस की करी जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनके ऊपर प्राइस टैग जो लगे हुए हैं। ये देखिए, ये जो प्राइस टैग लगा हुआ है ये 55 का लगा है। हालांकि जो है मुझे 40 रुपीज़ में ये पॉट मिला और इस वाले का भी जो प्राइस था वो 50 ही था। किसी एक पर लगा होगा टैग जो सबसे ऊपर था, क्योंकि एक साथ ही ये सारे 10 इंच वाले पॉट थे। तो सबके ऊपर 55 का टैग लगा था, लेकिन मुझे 40 में रुपीज़ में ये सारे के सारे जो हैं वो पॉट मिल गए। प्लास्टिक के पॉट अब तक मेरे पास नहीं थे। मैं वेस्ट मटेरियल जो मिलता था मेरे घर का, प्लास्टिक का पॉट एज अ प्लास्टिक पॉट मैं उसका यूज करता था। पहली बार जो है मैं अपने गार्डन के अंदर प्लास्टिक पॉट का यूज करने वाला हूँ। प्लास्टिक पॉट हल्के होते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप टेरेस के ऊपर गार्डनिंग करते हैं तो बहुत भारी पॉट वहाँ पर चढ़ाना या फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके पॉट रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तरीके से जब हम प्लास्टिक के हल्के पॉट रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो टेरेस पर अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप प्लास्टिक पॉट का यूज़ कीजिए। हालांकि जो है प्लास्टिक पॉट का यूज करते समय कुछ सावधानियां भी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि ये जो सेरेमिक और टेराकोटा पॉट होते हैं ये एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो ड्रेनेज होल से तो बाहर निकालते ही हैं, साथ ही साथ ये कुछ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ से भी जो है आपके प्लांटर के अंदर एक्स्ट्रा वाटर का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं इनका जो टोटल वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो ड्रेनेज होल के थ्रू ही होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल इनके अंदर बनाइए। मैं जब अपने प्लांट को लगाऊंगा तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं इनके अंदर ड्रेनेज होल बनाकर इनको अपने प्लांट्स को लगाने वाला हूँ। हालांकि जो है मैं प्लास्टिक का पॉट नहीं यूज करता था, लेकिन काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल के अंदर मैंने अपने प्लांट्स को लगा रखा है। तो इस वजह से मुझे पता है कि जितने भी प्लास्टिक मटेरियल के अंदर हम एज अ प्लांटर उनको यूज करते हैं तो उनके अंदर हमको ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा रखना होता है। बाकी ये 2 प्लांट भी मैंने लिए थे जिनको मैंने कल आपको एक वीडियो में छोटी सी झलक दिखाई थी। ये है एग्लोनिमा
बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है ये। और ये है ड्रेसिना विक्टोरिया। मेरे पास ड्रेसिना की कई सारी वैरायटीज़ हैं, विक्टोरिया नहीं था मेरे पास। और जब कभी भी मैं नर्सरी गया तो इसके इतने हाई प्राइस मुझे सुनने को मिलते थे कि लेने की हिम्मत नहीं होती थी। यही हाल मेरे साथ एग्लोनिमा का भी था। एग्लोनिमा के प्लांट यहाँ पर 300 के नीचे देखने को नहीं मिलते हैं। तो जब मैं ऐसे ही जा रहा था तो रास्ते में एक भैया जी जो है वो रोड साइड पर ही कुछ प्लांट्स को लेकर बैठते हैं। तो जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि ये प्लांट कितने का है और एग्लोनिमा का रेट जैसे ही उन्होंने 100 बताया, मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा। तो मैंने तुरंत ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ये एग्लोनिमा का प्लांट चाहिए और ये ड्रेसिना विक्टोरिया जो कि मुझे 60 का मिला। तो दोनों का मिला के हालांकि मैंने 150 पे किया। तो इस तरीके से जो है मैंने कुछ प्लांट्स और पॉट्स लिए हैं। अब चूँकि मेरे पास काफ़ी सारे पॉट्स भी हो गए और कुछ पॉट मैं चूँकि अपने DIY के थ्रू बनाता भी रहता हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक खूबसूरत सा बोनसाई पॉट जो है मैंने अपने हाथ से तैयार किया है, सेरेमिक। बहुत ही अच्छा बन के ये तैयार हो गया है। हालांकि जो है इसके अंदर आपको थोड़ी जगह कम देखने को मिलेगी, लेकिन ये बोनसाई के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका जो बाहर से शेप निकल के आया है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए इसके अंदर मैंने ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा रखा है, पहले से ही होल बना लिया है। और इसके साथ साथ जो है मैंने वेस्ट मटेरियल के थ्रू जो है एक ये तैयार किया है, क्योंकि बैठे ही रहना था और बैठे बैठे जी इतना ज़्यादा ऊब जाता था। तो इस वजह से जो है ये मैंने एक DIY प्लांटर तैयार किया। और देखिए ये भी कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इसको मैंने एक जो मस्टर्ड ऑयल की बोतल आती है उससे तैयार किया है। तो ये है मेरा DIY प्लांटर। इसके अंदर भी मैं अपने प्लांट को लगाऊंगा और बहुत काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये सारे प्लास्टिक के जो वेस्ट मटेरियल से हम तैयार करते हैं ये पॉट प्लांटर्स। तो ये भी काफ़ी टाइम तक हमारे गार्डन के अंदर चल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने एक बोनसाई पॉट और जो है वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से भी एक पॉट को तैयार कर लिया है और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कुछ प्लांटर्स खरीद कर और कुछ अपने हाथ से तैयार करके अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रिएटिविटी और नए प्लांट और प्लांटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।